नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं श्रावीपन की बीमारी का पीड़ित हूँ। नमस्कार नमस्कार। ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हुए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जीवन जीते हुए, मैंने शराब नहीं पी, ना ही को पीने का मन है। एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जैसा इस उम्र में होना चाहिए। धन्यवाद। 5वीं हरिद्वार कन्वेंशन में, ये मैं पिछले कन्वेंशन से मिस कर पाया था बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज, बट मुझे बड़ा मान है कि मैं पहले दिन से जब इस कन्वेंशन को कंसीव किया जा रहा था, आलोक, मैं, उमा जी, क्योंकि उस वक्त हरिद्वार में फेलोशिप में 10 बंदे थे शायद। अपना कुणाल बिल्कुल नए आए थे, मुझे याद है। चौधरी साहब थे, उमाकांत। हम शुरू में पहली जब की थी तो बहुत थोड़े बंदे थे, बट देन ईश्वर की कृपा वी ग्रू एंड अल्टीमेटली इज गोइंग वेरी ग्रेट। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे चौथे स्टेप पे शेयर करना है। मुझे आज ही सवेरे पता चला। आई अप्रिशिएट ऑन इट, इज ग्रेट। मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद हरिद्वार कन्वेंशन का। पहले दूसरे तीसरे स्टेप पे बात हो रही थी। देखो दोस्तों, देयर इज नो बेटर स्पॉन्सर देन द बिग बुक। बिग बुक से बड़ा कोई स्पॉन्सर नहीं, और उन्होंने लिखा है ये किताब, आप जब इसको पढ़ लोगे, इसके बाद आपको किसी भी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने बताया है हूबहू वो वहाँ कैसे ठीक हुए। मैं जो कहूँगा उसमें मेरा निजी अनुभव होगा। जो बाकी वक्ताओं ने कहा उनमें उनका निजी अनुभव है, लेकिन जो किताब में लिखा गया है वो उसको इलाही बानी, ईश्वर की आवाज़ कहा जा सकता है। एंड whatever I say, whatever I share is not authorized by Alcoholics Anonymous। मैं जो कहूँगा, मुझे जो अनुभव पिछले 30 सालों में मैंने लिया, क्योंकि आई वॉज हार्डली 2 months over जब मुझे एक अच्छे स्पॉन्सर मिले जिन्होंने मेरे हाथ में किताब थमा दी। उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा 90 दिन, 100 दिन, 10 दिन, 15 दिन। ही जस्ट हैंडेड मी कि तुझे पता है पेज 58 में क्या लिखा है? मैं कहा मुझे नहीं पता। मुझे 4-5 महीने हो गए थे ये मैं आते शराब पी रहा था, एंड आई थॉट ए विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगी। जिस हालत में मैं ए में आया था, शराब बहुत पीता था, मे बी 1.5 bottle a day, पर मुझे पता था कि मेरी इससे ज़्यादा और समस्याएं हैं। एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप विद वाइफ। मेरी लड़कियां 2 बड़ी हो गई थी, किसी से कोई मतलब नहीं था। जो पहले कहते हैं मेरी माँ मर गई थी, एंड पीपल वर टेलिंग मी, आई फेल्ट गिल्टी आल्सो कि मैंने अपनी माँ को मार दिया। मैं जब ए में आया, आई हैड ओनली वन स्टॉक आंसर। मैंने पूछा मेरे यार क्या करूँ, मेरी बड़ी बदनामियाँ हैं, एंड आई वाज अ वेरी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर। मेरे बड़े ओहदे पर था, मैं रिश्वत देता था और बाजी करता था। मैं हर वो चीज़ करता था जिसको आप गैर कानूनी कर सकते, कह सकते। मैं पूछा था इसका क्या करूं? The only stop keep coming back. I kept coming back. मैं आता ना, बिना आए आज भी बात बनती नहीं। मुझे 30 साल हो गए, मैं आज भी 5 मीटिंग अटेंड करता हूँ, बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव। मेरे पास उसका कोई बदलाव नहीं है। पर जो मेरे प्रश्नों का उत्तर था वो मुझे नहीं मिला। वो प्रश्नों का उत्तर मिला जब मैंने एक स्पॉन्सर लिया, जब उन्होंने थैंक यू आलोक जानते हैं आई हैड थ्रोट कैंसर। मेरी आवाज़ में दिक्कत है, और ये जब कभी मैंने शेयर करना होता है ना, ये माइक लेके आते हैं भी, मुझे मेरी आवाज़ को जोर ना करना पड़े। तो ही नोज। थैंक यू सो मच। हाँ, आवाज़ में थोड़ी मेरी शायद आपको समझने में दिक्कत आएगी।
फिर भी मैं कोशिश करूँगा साफ बोलने की। तो बिग बुक में डॉक्टर ओपिनियन समेत हमारी बीमारी को 51 पेजेस पे प्रिस्क्राइब किया गया है, टेस्ट डायग्नोज किया गया है। मैं बीमार हूँ, डॉक्टर क्या कहते हैं, सिक वर्क उसके बारे में क्या कहते हैं, कार्ल जंग क्या कहते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। जो बिल ने उसने को कसर नहीं छोड़ी, उनको पता था कि शराबी को उस तक समझाना बड़ा जरूरी है। सवाल उठता ये है, मैं बीमार हूँ, क्या करूँ? रोग मुक्ति चाहिए। पहले 3 कदम, नोबडी कैन से मैं अल्कोहलिक हूँ, मेरे लिए शेखर फैसला नहीं कर पाएंगे, ये फैसला नहीं कर पाएगी। अल्कोहलिक को आप फैसला करना है मैं अल्कोहलिक हूँ कि नहीं हूँ, मैं जीना चाहता हूँ कि मरना चाहता हूँ। इट इज नॉट मैटर ऑफ कि मैं शराब पीना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। इट इज मैटर कि मैं जीना चाहता हूँ कि मरना चाहता हूँ। अगर मैं मरना चाहता हूँ तो ठीक है, खुले हैं, मर तो मैं रहा हूँ। जीना चाहता हूँ तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, वो आपको रास्ता देंगे। बट प्रोवाइडेड अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय यू, फैसला आपको करना है। और जब 20 सवाल 12 सवाल जो मर्जी कर लो, और हर अल्कोहलिक को पता होता है कि वो अल्कोहलिक है या नहीं। ना माने उसकी मर्जी, उसको सुसाइड करना है, ही कैन डू इट। लेकिन अगर रिकवरी लेनी है तो हमें क्या लिखा है? अगर हम शराबी हैं तो एक आध्यात्मिक अनुभूति ही हमारी रोग मुक्ति प्रदान कर सकती है। ओनली स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल जो रास्ता है वो ही हमारी इस बीमारी को दूर कर सकता है। देयर इज नो वे आउट। आधे अधूरे रास्तों से कुछ नहीं मिलेगा। कार्ल जंग कहते थे, यू शो मी एन अल्कोहलिक, आई शो यू। वो भगवान को ढूंढ रहा है, ही इज लुकिंग फॉर द स्पिरिचुअलिटी। उसका रास्ता गलत है, उसको पता नहीं है। पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में टेलर में रास्ता दिया गया है, बिल्कुल। इसको सजेस्टेड बात कहते हैं। लेकिन जब बिल लिखते थे, बिल को मजबूर किया गया कि suggested, he never wanted to do that। तब भी उन्होंने कहीं कहीं लिखा, उन्होंने लिखा अगले पेजेस पे आपको निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शन हैव बीन गिवन, क्लियर कट डायरेक्शन हैव बीन गिवन कि हम लोग शराबीपन से मुक्त कैसे हुए। जो दोस्तों एक ही रास्ता है, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। हमने वो जो लोग थे उन्होंने कदम लिए और फिर शराब भी पी। बिल जब अपनी कहानी लिखते हैं उन्होंने क्या लिखा है? हॉस्पिटल में तब तो ना ए थी ना बिग बुक थी, उनको ऑक्सफोर्ड का मैसेज था, एक अध्यात्म था। ऑक्सफोर्ड में तो सिर्फ आध्यात्मिकता ही थी, रिलीजन था। एबी उनके पास आता है, एबी ने ये नहीं कहा था कि मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। एबी से आई गॉट द रिलीजन, मुझे धर्म मिल गया है। और फिर यार धर्म से बड़े लोगों को दिक्कत आ सकती है। जो लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मेरी पत्नी किसी ईश्वर को मानती है, मैं नहीं मानता, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। लेकिन बिल को पता था, बिल ने जब बिल हिमसेल्फ वाज एन एग्नोस्टिक, वो भी ईश्वर को नहीं मानते थे, नास्तिक तो नहीं थे पर एग्नोस्टिक थे। और लेकिन जब वो हॉस्पिटल में लेटे थे, जब उन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया, जब उन्होंने अपने पापों को देखा, जब ये कहा कि मेरे पापों को तुम ले लो, तब से बाद उन्होंने शराब नहीं पी। उनको एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ, एक जागृति हुई। देन ही सेड, उनको एब्सोल्यूट नजर आया, उनको ईश्वरीय तत्व नजर आया। उनको आध्यात्मिक नहीं, उनको रिलीजियस जागृति हुई, फिर आध्यात्मिक जागृति हुई। जिसको बिल ईश्वर को नहीं मानते थे, वो जीसस क्राइस्ट को ईश्वर नहीं मानते थे, फिर भी उन्होंने एक आध्यात्मिक अनुभव लिया। उसके बाद बड़े धार्मिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए, और फिर उन्होंने शराब नहीं पी। हम लोग करते हैं
शराब छोड़ने के बाद ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। गलत रास्ता है। ए में ऐसा नहीं था, ए में पहले ऐसा नहीं था। बिल और बहुत सॉबर हुए, वो ऐसे नहीं थे। धीरे धीरे ऐसे हो गया कि जैसे स्टेप्स करना, इसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, इसे डिप्लोमा आफ्टर डूइंग सम सॉबरिंग अप, ये नहीं है। शराब छोड़ने का अगर रास्ता है, 12 कदम है, कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं। मीटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेप 12। इट इज नॉट अ सेपरेट थिंग। हम लोग मीटिंग को अलग कर लिया, स्टेप्स को अलग कर लिया, बिल्कुल भी गलत धारणाएं हैं। मीटिंग अति आवश्यक हिस्सा है मेरी सोसाइटी का, पर सिर्फ हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक तरीका नहीं है। तरीका सिर्फ 12 कदम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मुझे चौथे कदम पे कहा गया, आई कम टू दैट स्टेज पे। मैं बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी था, बेईमान, स्वार्थी, एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप, अपनी औरत से मेरे कोई संबंध नहीं थे। मैं रिश्वतखोर था सब, और शराब बहुत पीता था। मैंने शराब भी छोड़ी, पर मेरा पत्नी से नो रिलेशनशिप। आई कुड स्टॉप गोइंग टू द अदर वुमन। मैं दूसरी औरत के पास भी जाता था। मैं रिश्वत लेना नहीं छोड़ी, शराब नहीं पीनी, पर मैं रिश्वत देता था। मैं पत्नी पे टॉर्चर आ रहा, मैं उस पर जुल्म भी जाता था। मैं सॉबर था, आई एम सॉबर। इज इट रियली द सोब्राइटी? एम आई टॉकिंग कि मैं सॉबर हूँ? एक ही टर्मिनोलॉजी में तो हूँ, पर मैं नहीं हूँ। अब इसको ड्राई डंक सेट कीजिए, कह लेते हैं यस आई वॉज ड्राई डंक सेट, एंड थैंक गॉड आई हैड नॉट टू बी ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ए गुड स्पॉन्सर मुझे मदद दी, और उन्होंने मुझे पहले दिन, द फर्स्ट डे, इसे पेज 58 निकालो और पढ़ो। हमने कोई विरले ही बंदा देखा है जिसने हमारा रास्ता पूरी ईमानदारी से अपनाया हो और सफल ना हुआ। इसका मतलब वो व्यक्ति जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रास्ते को पूरी तरह नहीं अपनाएगा, वो सफल नहीं होगा। The relapses, people going back, people not sobering up for years together because they are not following the path suggested by Alcoholics Anonymous. निम्नलिखित कदम हमने लिए जो रोग मुक्ति के लिए सुझाए जाते हैं। सुझाए लोगों ने ज्यादा जोर दे दिया का मतलब था, भैया मैं ठीक हो गया हूँ, तुम्हारे लिए दवाई है, तुम्हारी मर्जी, ठीक होना चाहते तो ले लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी भी है। दिस इज माई चॉइस। मैं जीना चाहता हूँ कि मरना चाहता हूँ। पहला कदम एन अल्कोहलिक वुड डिसाइड। उसका स्पॉन्सर, उसका दोस्त, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उसकी फैमिली, नोबडी इज गोइंग टू डिसाइड। दूसरा कदम इज हिज फेथ, सिंपल बिलीफ। यस आई बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन मी। जो नहीं करते ईश्वर पर विश्वास, वो किसी पे ए पे कर ले, एक ग्रुप पे कर ले, बट अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दिस इज वेरी ट्रू, यू हैव टू चूज अ हायर पावर। ईश्वर को नहीं मानते तो ओके, बिल भी नहीं मानते थे, बहुत धार्मिक थे, बिल बिल्कुल नहीं थे, बट बिल अल्टीमेटली ही एक्नॉलेज, यस ही एक्नॉलेज एंड ही बिलीव एक तक शक्ति है जो मेरी पागलपन को दूर करेगी। अल्कोहलिज्म को उन्होंने बीमारी नहीं, उन्होंने कहा पागलपन, इंसैनिटी। इंसैनिटी का और कोई मतलब नहीं। जब मैं हिंदी ट्रांसलेट कर रहा था तो मैंने कहा पागलपन लिखे, पर अच्छा नहीं लगा, सियानक गोल कर दिया, या मेरी अकल बेहाल आ जाएगी। अल्टीमेटली इट इज इंसैनिटी, मीन मेरा पागलपन। क्या मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ? अगर नहीं करता तो आई शुड चूज सम हायर पावर। हायर पावर मीन जो मरने वाली ना हो, जो मुझे फेल करने वाली ना हो, जो सदा रहने वाली हो। ईश्वर हो सकता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस हो सकती है, मेरा ग्रुप भी हो सकता है, पर अच्छा हो। अगर आपका कोई
आपके धर्म से यकीन करते हो, कोई भी आपका ईष्ट देवता हो, देवी हो, उसको आप मानिए। एंड हैव अ बिलीव, यस मेरा 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 देवता है, मेरी देवी है, मेरा ईश्वर है, और ये मुझे मदद करेंगे, मेरा पागलपन को दूर कर देंगे। देन कम द स्टेप 3 जो हम लोग बात कर रहे थे। स्टेप 3 अगेन इज नथिंग, इट्स ए डिसीजन। आपको कुछ नहीं करना है और उस फैसले को लेना है, और फैसला लेना है बिल्कुल दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ। ये जो फैसला तीसरे कदम पर इसकी लोग बात कर रहे थे, जो वो प्रेयर कर रहे थे, वो प्रेयर को लागू करना है ताकि आप निडर हो सके, आप सच बोलने में हिम्मत कर सके, ताकि आप चौथे कदम पर जा सके, उसमें निडर होकर इन्वेंट्री कर सके। और ये तीसरा कदम ही जब इसको लागू करोगे, आप जब तीसरे कदम की बात करते हैं, बिग बुक इज वेरी क्लियर ऑन इट। तीसरे कदम का इम्पैक्ट बड़ा जबरदस्त पड़ता है, बहुत पड़ता है, पर टेम्परेरी। इसका कभी भी कोई स्थायी प्रभाव नहीं। इतना क्यों अभी सवाल कर रहे थे, लेट गो हो जाता है, मैं लेट गो नहीं होता, लेट गॉड होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। मैं तीसरा कदम कभी लागू नहीं, आज मैंने प्रेयर की, मैं सोचता हूँ अगले दिन मैं तीसरा कदम लागू कर दूंगा, नहीं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मैंने किया ही क्या है, तीसरे कदम का सिर्फ फैसला लिया है, वो लागू नहीं होगा कि ईश्वर तुम आओ, मेरे साथ रहो, मुझे निर्माण करो, मुझे मेरे बंधन क्या है? मेरा बंधन है मेरा स्वार्थीपन, मेरी बेईमानियाँ, मेरा अहंकार, मेरे डर। क्या इस दिन में दूर हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। मेरी मुश्किलें, द अनमैनेजेबिलिटीज, मैं डरा हुआ हूँ, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं संबंध नहीं बना रहा हूँ, दो जॉइन ऑल अनमैनेजेबिलिटीज, क्या एक दिन में ठीक हो जाएंगी? नहीं होंगी। द डिसीजन जो मैंने तीसरे कदम पर लिया, मैंने फैसला किया कि मैं अपनी मर्जी और अपना जीवन अपनी ईश्वर के हवाले करता हूँ। मैंने फैसला किया नहीं अभी, ये होगा तब, आगे लिखा हुआ है, इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होगा जब तक मैं, मेरे ईश्वर और मुझ में जो बाधाएं हैं, जो मैंने रुकावटें हैं, जो दीवारें हैं, जब तक वो दूर नहीं होगी, तब तक मेरा 10 स्टेप कभी पूरा नहीं होगा। इट इज नेवर। एंड आई हैव टू रीच स्टेप 11 to implement the decision I take in the step 3. उसके बीच में मुझे 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये मुझे अंदर की सफाई करनी है। जो पहले 3 स्टेप हैं, द रिफ्लेक्शन एंड द डिसीजन। असली प्रोग्राम रिकवरी शुरू होती है चौथे कदम से। 5वां, क्लीन माय हाउस। मेरे अंदर इतना गंद है, इतना वो जो शराब के ठेके तो बाहर हैं, अंदर मेरे इतने ठेके खुले हुए हैं, उनको बंद करना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल की कहानी पढ़ेंगे, बिल को भी आध्यात्मिक अनुभव हुआ तो बहुत साल पहले, जब बिल विंचेस्टर गिरजाघर में थे, जिसको मेरे दोस्त शेखर देख के आए हैं। जब वो गिरजाघर में गए, जब वो अंदर प्रार्थना कर रहे थे, he had a spiritual experience, और वो अपनी क्षण के दिल ने उसका जिक्र किया है। जिन लोगों ने किताब को ध्यान से पढ़ा, उसने जिक्र किया। फिर कहते हैं कि मुझे जब अभी उनसे बात कर रहे थे, उनको लगा यार ये तो मुझे भी हुआ था कभी कई साल पहले। बिल उस वक्त 19-20 साल के थे, बिल टॉपर हुए 1935 में, तो वो 39 साल के थे। उनको अनुभव हुआ, उन्होंने तब उनको एहसास हुआ ईश्वर मेरे पास थे, ईश्वर मेरे साथ थे। मुझे ईश्वर को पाने की इच्छा जागी, और बहुत जल्दी उनके होने का एहसास खत्म हो गया। मेरे भीतर का, अंदर का शोर शराबा, अंदर का कोलाहल इतना स्ट्रांग था कि ईश्वर के होने का एहसास ही खत्म हो गया, ईश्वर गायब हो गए। हम सब के साथ ऐसा ही होता है, हम सब ईश्वर को पाना चाहते हैं, पर ईश्वर हमारे जो अंदर शोर है, औरत का, पैसे का, मान सम्मान, लालच,
रिजेंटमेंट, डर, इतना कुछ भरा हुआ है। ईश्वर की आवाज़ कौन सुनेगा? और ईश्वर की आवाज़ सच की आवाज़ होती है, थोड़ी सच्चाई होती है। हम लोग ऐसे विषय में फंसे, शराब, हम हर तरह के नशों में फंसे हुए हैं। ईश्वर की कौन सुनेगा? सुनना चाहता मैं, आवाज़ आएगी भी, इवन देन आई डिनाई इट, यू नो। जब तक मुझे अंदर की भीतर की सफाई नहीं हो जाती, जब तक मुझे अंदर का शोर शराबा दूर नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा तीसरे कदम का फैसला कभी भी लागू नहीं होगा। इसलिए चौथा कदम बहुत बड़े का, मर्जी क्या, अपनी मर्जी क्या है? ईश्वर ने हमें, इट इज क्रिएटेड बाय सेल्फ, इज क्रिएटेड बाय गॉड, बट उसको ये नहीं पता था कि हमारे जैसे शराबी उसको इतना मिसयूज करेंगे। हमें समाज में रहने के लिए उन्होंने ज़रूरत दे दी है। हम इज्जत चाहते हैं, हम संबंध चाहते हैं। हर बंदा रोटी कपड़ा मकान चाहता है, हर बंदा भावनात्मक डिपेंड होना चाहता है, हर बंदा सेक्स करना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। पर एल्कोहलिक बाईपासेस एवरीथिंग। एल्कोहलिक, मैं उसको मिसयूज करता हूँ। मेरी भी पत्नी थी, मेरी अच्छी तनख्वाह थी, बट आई वॉज नॉट कंटेंटेड। संतुष्टि ना होना एल्कोहलिक की सबसे बड़ी मार है। मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और सेक्स के मजे चाहिए, मुझे और इज्जत चाहिए, और मान चाहिए। एक फ्लैट नहीं, मुझे 2 फ्लैट चाहिए, मुझे बड़ी एफडी चाहिए, मुझे बड़ा औहदा चाहिए। क्या ये जायज़ है? क्या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ? क्या मेरे पास इतनी काबिलियत है कि मैं ये सब कर सकता हूँ? नो। बट इन जो मर्जी हो जाए, आई वॉन्ट टू ग्रैब एवरीथिंग। चाहे किसी भाई का हक मारूं, किसी गरीब का हक मारूं, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। मेरी मर्जी है। गॉड नेवर वांटेड इट। ईश्वर संतुष्ट लेना चाहते थे। मुझे गॉड में गुड क्वालिफाइड, मैं आई वाज वेरी गुड क्वालिफाइड, आई एम अ डेली प्रोफेशनल, मैं एक अच्छी नौकरी में था। पर मैं वो ईश्वर, मुझे मेरे अच्छे पेरेंट्स थे, मैं अच्छे अमीर घर में पैदा होना चाहता था। मुझे मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते थे, मुझे मेरा कद अच्छा नहीं लगता था, मुझे मेरी नौकरी अच्छी नहीं लगती थी, मुझे मेरी बीवी अच्छी नहीं लगती थी। एक बार पेशंबर जी, दिल्ली में बहुत पुराने मेंबर्स हैं, वो मुझे मिले। मैंने उनसे पहला सवाल किया, मैं पेशंबर जी, मुझे मेरी पत्नी अच्छी नहीं लगती। कहते अनिल, यू आर अ ट्रू अल्कोहलिक। किसी अल्कोहलिक को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, सबको दूसरे की अच्छी लगती है। कहते अगर मुझे कहा था उन्होंने उन दिनों, हेमा मालिनी बड़ी अच्छी, कहते अनिल तेरा हेमा मालिनी से भी शादी हो जाती, तुझे वो भी अच्छी नहीं लगती थी। ये दिस इज अल्कोहलिज्म, दिस इज अल्कोहलिज्म। बोतल में रखा केमिकल इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम लाइज इन माय माइंड, प्रॉब्लम लाइज इन माय सोल। मेरी आत्मा बीमार है, मेरा माइंड बीमार है। शरीर बीमार तब होता है जब मैं शराब पी लेता हूँ। द क्रेविंग स्टार्ट व्हेन आई टेक अल्कोहल, नॉट बिफोर दैट। अगर मैं शराब पी लूंगा तो अल्कोहलिक एनोनिमस का कोई रास्ता नहीं, नोबडी कैन स्टॉप मी। मुझे संगलों से बांधो, जंजीरों से बांधो, मैं रुक पाऊंगा। अल्कोहलिक एनोनिमस वॉन्ट स्टॉप मी, नो, ज़्यादा टेके पे पी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रास्ता देती है मेंटल ऑब्सेशन। इनके मुझे मदद देती है टू हील माय सोल। मुझे मेरी आत्मा को ठीक करना है। एंड फोर्थ स्टेप ओपन द डोर। जब हम अपनी मर्जी चलाते हैं, जो ईश्वर से हटकर समाज में, सुरक्षा के मामलों में, सेक्स के मामले में, तब वो मेरी मर्जी है। जीवन ईश्वर जब मेरी चलाता है जीवन, तो सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है। मेरा जीवन जब चलाता है डर, जब मेरे जीवन का चारा बनता है बेईमानी, जब मेरे जीवन का चारा बनता है अहंकार, जब मेरे जीवन का चारा बनता है बेईमानियां, तब मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ। तब अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी का मतलब है मेरा अहंकार, मेरा भय, मेरा स्वार्थ, ये मेरी मर्जी है, ईश्वर की मर्जी नहीं है। जब मैं ऐसा करता, मैं इसका अति का उदाहरण हूँ। मैं सारे समाज को तोड़ता चला जाता हूँ, जलाता चला जाता हूँ, रिश्तों को बर्बाद करता चला जाता हूँ। मुझे चौथे कदम में बताया गया है कि तू जब अपनी मर्जी चलाता है, सबसे कैजुअलिटी होती है पहली रिश्तों की, रिलेशनशिप। सबसे पहली कदम, मेरे माता पिता, मेरी माँ मर गई थी, पीपल स्टार्टेड सेइंग कि तेरी शराब ने तेरी माँ मार दी। जैसे मेरे सचिन दोस्त कह रहे थे
क्या मैं वाकई किसी को मार सकता हूँ, चीज से जला सकता हूँ? नो। मैं अपनी आई वॉज माई मदर, मेरे बेटा हुआ वो इट वॉज स्टिल बर्थ। मैंने कहा मेरी माँ ने मेरी पत्नी की केयर नहीं की, मेरे बेटे की डेथ हो गई। क्या वाकई ये सच था? मुझे मेरी पत्नी अच्छी नहीं लगती थी, बिकॉज मेरी जहाँ शादी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। मैं उस लड़की को घर से भगा के लेके जाना चाहता था, तो सोसाइटी डिडंट अलाउ इट। क्या मैं ठीक था? मैं कहा हाँ मैं ठीक था। मैं ठीक नहीं था, लेकिन जब तक मैं शराब पीता था मैं अपने आप को ठीक कहलाता रहा। ये चीजें हर बंदा, हर शराबी अपने आप को जायज ठहराता है। मैं ठीक करता हूँ, वो गलत है, मैं ठीक हूँ, वो गलत है, मेरी माँ गलत है, मेरी बीवी गलत है, मेरे बच्चे गलत है, मेरा भाई गलत है, सब कुछ दुनिया में गलत है, सिर्फ मैं ठीक हूँ। क्या वाकई सच्चाई ये है? बिल्कुल नहीं। कुछ हद तक हो सकती है, बस हमेशा नहीं। और चौथा कदम मुझे बताएगा मैं रेंटफुल क्यों हूँ, मैं डरा हुआ क्यों, मैं सेक्स में इतना बदमाश क्यों हो जाता हूँ? नंबर 1 ऑफ इट, सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं गीता का स्टूडेंट हूँ। गीता में बड़े पहले श्लोक लिखा है, क्रोध का नाम मनुष्य प्रथम शत्रु। क्रोध मनुष्य का पहला शत्रु है। विष्णु में तो 85 साल 90 साल पहले लिखा था, मुझे तो हजारों साल पहले। और मैं क्रोध को पालता हूँ, मैं क्रोध को पालता हूँ, कई सालों तक पालता हूँ, 20-30 साल तक बचपन के क्रोध को लेके बैठा रहता हूँ। देखी लगी उसको तो छोड़ूंगा नहीं, उससे तो मैं ये कर दूंगा, उसको गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। माँ बहन भाई पूरी टेबली पड़ी। बचपन से लेकर शराब का कोई रोल नहीं था। एज चाइल्डहुड जवानी में अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, भाई से, नाना से, दादा से, हर एक से आई एम सेपरेट एवरीबडी unless I write down on the paper, unless in columns कि मैं किससे खमदर खाता हूँ, क्यों खाता हूँ, और क्यों मैंने अपनी मर्जी कहाँ कहाँ चलाई सामाजिक प्रवृत्तियों पे। और बिग बुक में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, पेज 65 पे, इट हैज बीन एक्सप्लेन आपको कुछ, लेकिन वो आप पढ़ नहीं सकोगे। उसके लिए आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत है। ये वर्कशॉप नहीं कि मैं आपको समझाऊं, हो सकता है कि मुझे पहले पता होता मैं एक प्रेजेंटेशन लेके आता, मेरे पास अभी भी है, बट गुड भी करते हैं, बट वो टाइम वॉज वेरी शॉर्ट। आई वॉज टोल्ड इन द मॉर्निंग कि मुझे चौथे कदम पर कहना है, अदरवाइज मैं थोड़ा और एलाबरेट करने के काबिल था। एनीवे, तो रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री से मुझे पता चलेगा मेरे दोषों का। हमें जो अन्य लोगों ने किया उसको पूरी तरह we have to ignore it, पूरी तरह खत्म करना है। जो भी किया वो सब भूलना है। यस, मुझे देखना ये है मैंने क्या किया, मेरा क्या कसूर है, मैं कहाँ करता, क्या मैं स्वार्थी था, क्या मैं बेईमान था, क्या मैं डरा हुआ था, क्या मेरा अहंकार बहुत ऊपर था। यस, ये मुझे बताएगा मेरा असली कैरेक्टर क्या है। अल्कोहलिज्म ये है, अल्कोहलिज्म वो केमिकल जो बोतल में पड़ा है वो नहीं है, वो अभी भी पड़ा है। मुझे 30 साल हो गए, मेरे घर में भी शराब होती है। दैट डजंट अफेक्ट मी, नो। मुझे अफेक्ट करता है तो मेरे अंदर की शराब है, मुझे उसको बंद करना है। जब तक मैं वो बंद नहीं करूँगा उसका कोई इलाज नहीं होगा। जितना मर्जी मीटिंग करो, जो मर्जी करो, ड्राई ड्रग स्टेज में हो, हर वक्त वही हरकतें करते रहेंगे जो हम शराब पीते हुए करते थे। क्यों? रिजेंटमेंट से दूर होना है। अगर दूर होना है, अभी लोग पूछे थे रिजेंटमेंट से दूर होने का तरीका सिर्फ ये है, लिखो, अपने आप को देखो और दूसरों को माफ करने के लिए तैयार हो। फिर डर मैं कहाँ से डरता हूँ? डर ये मुझे मिलेगा नहीं, डर जो मेरे पास है वो चला ना जाए, डर आत्मा की बीमारी है। डर और अहंकार ये शरीर की बीमारी नहीं, ये मानसिक बीमारी भी नहीं, ये आत्मा की बीमारी है। और जो डरा हुआ व्यक्ति है, जो अहंकार में रहता है, उसको आध्यात्मिक इलाज ही ठीक कर सकता है और कोई इलाज ठीक नहीं कर सकता। क्यों? 5 मिनट से अभी तो मैं शुरू हुई थी। एनीवे, सपोज है दोस्तों, आपको इन्वेंट्री करनी पड़ेगी ये डर की।
डर देखो आपको क्यों है, आपका स्वाद, आपको बिजली वाले से डर लगता है, इनकम टैक्स से डर लगता है, पुलिस से डर लगता है, क्यों लगता है? कोई हेरा फेरी, कोई गलतियाँ, आपको अननोन फियर है, मरने का डर है, अहंकार है, जो चीज़ होने वाली है। डरो, चिंता करो, ये मेरी मर्जी है, डरना मेरी मर्जी है, चिंता मेरी मर्जी है। दोस्तों, जो होना है वो होके रहेगा। जो मर्जी चिंता करते रहो, जो मर्जी डरते रहो, ईश्वर ने जो आपके साथ करना है वो करके ही रहेंगे। लेट गो, लेट गॉड। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में है भी क्या? आप तो थोड़ी सी शराब नहीं छोड़ सके, आप क्या कर सकते हो? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। चिंता करना ईश्वर को छोटा करना है। अहंकार है जो चिंता करता है, आई कैन डू बेटर देन गॉड। जो जो डरता है, किससे डरते हो? किस चीज से डरते हो? अगर ईश्वर पर विश्वास नहीं तभी तुम डरोगे। अगर तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो तो डर हो ही नहीं सकता। जो जो ईश्वर पर विश्वास करेगा वो डरेगा नहीं। अब अंत में सेक्स, हम शराबी सेक्स के मामले में बहुत गुमराह हुए होते हैं। हम लोग बाहर वुमनाइजेशन, चाहे हम सेक्स वर्कर के साथ जाए या हम दूसरी औरत के साथ संबंध सकते हैं, एक्सट्रामैरिटल। एक बात मेरा अपना अनुभव है क्योंकि मैं इससे गुजरा हूँ। दूसरी औरत के पास जाना हो तो एक बात समझ के जाइए, उसकी पीठ के पीछे शराब की बोतल बंधी हुई है। जो बंदा दूसरी औरत के पास जाएगा, ही इज बाउंड टू ड्रिंक, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 70 में क्लियरली रिटन। अगर हम अपना एक आइडियल बनाते हैं सेक्स में, आई मीन एन आइडियल कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य औरत से संबंध नहीं रखूंगा। अगर मैं रखता हूं तो क्या मैं शराब पीऊंगा? कहते नहीं, तुम शायद नहीं पियोगे, लेकिन ये अर्थ तुम पी लोगे तब जब तुम बार बार ऐसा करता रहोगे। जब तुम अपने किए पे शर्मिंदा नहीं हो तब तुम शराब पी लोगे। इट्स सर्टिफाइड कि वी आर नॉट थियोराइजिंग, हम थ्योरी में नहीं हैं, ये हमारे कटु अनुभवों के आधारित है। और मेरा अनुभव भी ये है, आई टू मेक अ डिसीजन वेरी सॉलिडली, यस आई एम नॉट गोइंग टू एट अ वेरी एक्सट्रामैरिटल, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सट्रामैरिटल रिलेशनशिप। मैंने जब इन्वेंट्री की, then I decided. Then of course you share your inventory with your sponsor, you identify your defects, शेखर बताएंगे, then now you have to go to 6, 7, 7 and reach step 11 to fulfill the decision you have taken in the step 3. Thank you very much.